हमारे देश के हिंदू धर्म और इंडियन फिलॉसफी इसको क्रिटिसाइज करने वाले लोगों के बीच एक पॉइंट बहुत कॉमन होता है। पॉइंट ये कि हमारा हिंदू धर्म और इंडियन फिलॉसफीज बेहद इलॉजिकल होते हैं। कुछ लोग तो इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में जो चीजें बताई गई हैं वो बिल्कुल अंधविश्वास हैं या फिर पूरे तरीके से ऑर्थोडॉक्स के ऊपर चल रही हैं। पर क्या सच में ऐसा है? आइए डिकोड करते हैं इस वीडियो में। अब पहला एलिगेशन ये कि बहुत सारे वेदास के वर्सेस को दिखाकर ये प्रूव किया जाता है कि देखो कैसे वेदास में सूडो साइंस होती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऋग वेदा के 10th मंडल के 89th सूक्त के चौथे वर्ष को देखें तो उसमें लिखा है कि इंद्रदेव ने धरती को और यूनिवर्स को दोनों को रोक दिया है, स्टैटिक कर दिया है। इवन फिर से ऋग्वेदा के 10th मंडल के 173rd सूक्त के 4th वर्ष में भी ऐसी कुछ चीज कही गई है। लिखा जाता है कि ये धरती, आकाश और इवन माउंटेन्स भी एक जगह पर स्थित हो गए हैं, यानी कि एक जगह पर रुक गए हैं। और क्रिटिक सिर्फ ऋग्वेद का एग्जाम्पल नहीं देते, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में भी वो बहुत सारी ऐसी इरेगुलरिटीज पॉइंट आउट करते हैं और उसके बेसिस पे ये बोल देते हैं कि हमारे वेदास स्यूडो साइंटिफिक हैं। पर क्या वेदास में और बाकी हिंदू स्क्रिप्चर्स में ऐसी अनसाइंटिफिक चीजें भरी पड़ी हैं? इस चीज का जवाब मैं अब आपको देने वाला हूं। जवाब से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लगभग 90% से ज्यादा लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दोगे तो मेरे चैनल की बहुत हेल्प होगी। अब वापस आते हैं वीडियो के टॉपिक के ऊपर। अब कुछ लोग बोलते हैं कि वेदास में बहुत सारी जगह ये सब मेंशन्ड है कि फायर यानी कि अग्नि जो होती है वो कोल्ड होती है, और बस इन्हीं चीजों के बेसिस पे कई लोग बोल देते हैं कि वेदास स्यूडो साइंटिफिक है। क्योंकि फायर का सेंसेशन तो ऑब्वियसली गर्म ही होता है ना। अगर एक छोटा बच्चा भी आग में हाथ डालेगा तो ऑब्वियसली वो गर्म फील करके अपने हाथ को हटा लेगा। और यही मेरा एग्जैक्ट पॉइंट है कि अगर छोटा बच्चा भी जानता है कि आग गर्म है तो क्या वैदिक ऋषियों को ये पता नहीं होगा कि आग गर्म है? और इसी बात के रिलेशन में हिंदुइज्म के एक ब्रांच जिसको हम अद्वैत वेदांत बोलते हैं, उनके प्रोपाउंडर आदि शंकराचार्य जी ने अपनी भगवत गीता की कमेंट्री के 18वें श्लोक के 66th वर्स में ये कहा है। उन्होंने बोला है कि भले ही कितनी भी श्रुतियां, यानी कि जैसे कि वेद हो गए, इन्हें हम श्रुतियां कहते हैं, तो कितनी भी श्रुतियां बोल दें कि फायर कोल्ड होती है या फिर फायर डार्क होती है, तो उसका मतलब हमें लिटरल सेंस में नहीं ले लेना है। ये तो ऐसी चीजें हैं जो एक छोटे बच्चे को भी पता होगी, जो कभी शायद स्कूल ना भी गया हो उसको भी पता होगी। तो ऑब्वियसली ऐसी चीज का मतलब हमें मेटाफोरिकल सेंस में समझना चाहिए। अब क्योंकि हमारे वेदास और बहुत सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं तो उनका एग्जैक्ट मीनिंग डिसाइफर कर पाना बहुत आसान नहीं है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे जो भी स्क्रिप्चर्स रहे हैं, वेदास, उपनिषद, भगवत गीता, उसकी बहुत सारी ट्रांसलेशंस हुई। बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अपनी तरीके से श्लोकों को ट्रांसलेट किया और उन पे कमेंट्रीज लिखी। और इसी की वजह से अगर हम ऋग्वेदा के उन वर्सेस को देखें जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, तो वो सब सेंस बनाने लग जाते हैं। कैसे? मैं बताता हूँ। कुछ कमेंट्रीज कहती हैं कि जहां पर बोला गया था कि अर्थ स्टैटिक हो गई है, वो एक्चुअली स्टैटिक नहीं, स्टेबल है। स्टैटिक और स्टेबल होने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब जैसे कि हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है और सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रही है, तो इसका ऑब्वियस मतलब ये है कि अर्थ स्टैटिक नहीं, अर्थ कॉन्स्टेंटली किसी न किसी तरीके से मूव तो कर ही रही है। लेकिन रिवॉल्व और रोटेट करते करते अर्थ इक्विलिब्रियम के स्टेट में, यानी कि वो स्टेबल है, वो किसी भी तरीके से अनस्टेबल नहीं है। तो जिन ऋग्वेदा के श्लोकास के बारे में हमने पहले मेंशन किया था उसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इवन यजुर्वेदा के 36th मंडल के 6th सूक्त में भी यही बोला गया है कि हम अपने सारे एक्शंस और थॉट्स उसको सरेंडर कर दें जिसने धरती को और यूनिवर्स को स्टेबलाइज किया है। इसमें क्लियरली लिखा है कि हेवनली बॉडीज जैसे कि सन स्टेबल हैं, स्टैटिक नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये बोलना भी कि इंद्रदेव ने अपनी शक्तियों से अर्थ को स्टेबल कर दिया, ये भी तो अपने आप में एक सूडो साइंटिफिक बात है, ये भी तो एक यूटोपियन बात है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि ये स्क्रिप्चर्स आज नहीं लिखे गए हैं। ये स्क्रिप्चर्स आज से करीब 3 से 4 हजार साल पहले लिखे गए थे। ऑब्वियसली 2023 में ऐसी कोई बात का क्लेम कर देना बहुत ही सूडो साइंटिफिक या इलॉजिकल बात होगी। लेकिन जिस टाइम पर ये स्क्रिप्चर्स लिखे गए थे उस टाइम पर ये सब नॉर्मल था, और सिर्फ इंडिया में नहीं, वेस्ट में भी। अगर हम अर्ली ग्रीक्स को भी देखें तो वो भी कुछ इसी तरीके के क्लेम्स कर रहे थे। जैसे कि थेल्स, जिन्हें हम फर्स्ट फिलोसोफर के नाम से जानते हैं, वो कहते हैं कि वाटर ही अल्टीमेट रियलिटी है इस वर्ल्ड की। वाटर के ऊपर ही ये अर्थ फ्लोट कर रही है और अर्थ एक फ्लैट डिस्क है। और इवन पाइथागोरस भी वो मानते थे कि नंबर ही अल्टीमेट रियलिटी और नंबर में ही सब कुछ समा जाता है। तो ऑल इन ऑल इसका मतलब तो ये है कि आज से 3 से 4 हजार साल पहले जिस भी तरीके का लिटरेचर लिखा गया
उसमें इसी तरीके की साइंटिफिक डेवलपमेंट देखी गई। उन लोगों के हिसाब से वो जो अपनी बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे पाए उन्होंने हमें दी, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वैसे ही वेस्ट में भी और इंडिया में भी डेवलपमेंट होती गई। अब इस वीडियो में हमने थोड़ी देर पहले आदि शंकराचार्य जी के बारे में बात करी थी। जैसा कि मैंने बताया कि आदि शंकराचार्य जी एक अद्वैत वेदांतिन थे। अद्वैत यानी कि नॉन डुअल, और इसी फिलॉसफी से रिलेटेड उन्होंने एक बहुत ज्यादा लॉजिकल थ्योरी भी दी। शंकराचार्य कहते थे कि ये जो नॉन डुअल रियलिटी है यही एब्सोल्यूट रियलिटी, इसी को ब्रह्म कहा जाता है, और आसान शब्दों में हम इसी चीज को आत्मा कह देते हैं। यानी कि कोई भी इंसान जब रियलाइज कर लेता है कि वो ये शरीर नहीं है बल्कि एक आत्मा है, तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। अब जैसा कि मैंने बताया, आदि शंकराचार्य जी ने इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। आसान शब्दों में बताऊं तो बस ये जो आत्मा है यही असली होती है, आपके आसपास का जो वर्ल्ड है वो पूरी तरीके से एक इल्यूजन है। अब पहली बार सुनने पर तो ये बात बिल्कुल इलॉजिकल लगती है और किसी को भी लगेगी, लेकिन आइए इसका डीपर एनालिसिस करते हैं। हम इतना जानते हैं कि हम अपने आसपास का जो भी वर्ल्ड देखते हैं हम उसकी पूरी रियलिटी एक बारी में डिस्कवर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे हमें सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज सुनाई देती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 20 हर्ट्ज से नीचे की कोई साउंड होती ही नहीं है और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड नहीं होती है। फर्क बस ये है कि इंसानों को ही सिर्फ उस रेंज में आवाज सुनाई देती है। अब सिमिलर केस है विजुअल स्पेक्ट्रम के साथ भी। हमें विबग्य और कलर्स में जो भी चीजें होती हैं वो दिखाई पड़ जाती हैं, लेकिन एक्स रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स ये हमें कभी दिखाई पड़ती ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या ये है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है? अब यही चीज जो आदि शंकराचार्य जी ने 3000 साल पहले बोली थी, ऐसी सिमिलर चीज डोनाल्ड हॉफमैन ने भी बोली। डोनाल्ड हॉफमैन एक अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं। हॉफमैन ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था द केस अगेंस्ट रियलिटी। ऑल इन ऑल उन्होंने अपनी किताब में बताया कि कैसे हमारे जो परसेप्चुअल सिस्टम है, हमारी आंखें, हमारी नोज, ये सब हमें एक ट्रू अंडरस्टैंडिंग नहीं देती है रियलिटी का। ये एवोल्यूशनरीली हमारी सेंसेस ऐसे ही डिजाइन है कि हमारा सर्वाइवल हो सके। रियलिटी की ट्रू पिक्चर क्या है वो अपनी सेंसेस से हम पता लगा ही नहीं सकते हैं। तो जैसे कि एक कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की इनपुट समझता है, उसके अलावा बाहर की चीज कोई वो इंटरप्रेट कर नहीं पाता है, उसी तरीके से हमारी सेंसेस भी लिमिटेड है। और ये चीज परफेक्टली फिट होती है आदि शंकराचार्य जी के उस क्लेम से कि वर्ल्ड एक इल्यूजन है। जिस चीज को हम अपनी आंखों से देखकर सच मान लेते हैं वो एक्चुअली सच होता नहीं है पूरी तरीके से। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हिंदुइज्म में बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस है, यानी कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो आखिर बात किसकी मानी जाए? लेकिन मैं कहता हूँ इस चीज को हम प्रॉब्लम की तरह क्यों देखें। मेरे हिसाब से तो एक एकेडमिक सिस्टम तभी बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है अगर उसका एक हेल्दी लेवल में क्रिटिसिज्म किया जाए। हिंदू फिलोसफीज को मोटे तौर पे 6 अलग अलग स्कूल्स में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर आता है न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योगा दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। अब इन सब स्कूल्स ऑफ फिलोसफी ने अपने हिसाब से वेदास को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, और ये बहुत ज्यादा प्लॉजिबल भी है, क्योंकि अगर वेदास की सिर्फ एक ही तरीके की इंटरप्रिटेशन होती तो वहां बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्सी आ जाती या फिर अंधविश्वास आ जाता। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम आदि शंकराचार्य जी की बात कर ही रहे थे, तो उन्होंने द्वैत वेदांत को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। द्वैत यानी कि डुअलिस्टिक फिलोसफी। उन्होंने माधवाचार्य और रामानुजाचार्य के प्रेमिसेस को लॉजिकली एनालाइज किया और लॉजिकली क्रिटिसाइज भी किया। और जहां पर आदि शंकराचार्य जी कहते थे कि जो सच होता है वो नॉन डुअल होता है, यानी कि अद्वैत होता है, वहीं दूसरी तरफ माधवाचार्य जो कि डुअलिस्टिक फिलोसफी के सपोर्टर थे वो कहते थे कि आत्मा ही सिर्फ अकेला सच नहीं होता, आत्मा और ब्रह्म में डिफरेंस होता है, और आत्मा और ब्रह्म 2 अलग अलग चीजें होती हैं। तो वो द्वैतवाद में मानते थे, यानी डुअलिस्टिक नेचर ऑफ फिलोसफी में। इवन माधवाचार्य ने अद्वैत वेदांत को क्रिटिसाइज करते हुए बहुत सारी बुक्स भी लिखी। उसमें से 2 बुक्स का नाम है उपाधि खंडन और तत्व देवता। और इसी तरीके की कुछ डिबेट रही मीमांसा दर्शन में भी। मीमांसा दर्शन के अंदर 2 प्राइमरी स्कूल्स ऑफ थॉट डेवलप हुए। एक थे कुमारिल स्कूल ऑफ थॉट और दूसरे थे प्रभाकर स्कूल ऑफ थॉट। एक तरफ कुमारिल कहते थे कि वेद जो होते हैं वो इटर्नल होते हैं और वो स्वयं भगवान ने अपने हाथों से लिखे हैं। वहीं पर प्रभाकर उनसे डिसएग्री करते थे। वो कहते थे कि वेद हमेशा सही नहीं हो सकते, उसके अंदर एरर्स भी हो सकते हैं और वो इंसानों ने ही लिखे हैं। और जहाँ पर कुमारिल मानते थे कि जो भी रिचुअल्स होते हैं जैसे कि हवन या फिर यज्ञ, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन प्रभाकर इससे बिल्कुल डिसएग्री करते थे। वो कहते थे कि हवन या यज्ञ से मटीरियलिस्टिक प्लेजर जरूर मिल सकता है लेकिन मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, हिंदुइज्म की 6 अलग अलग फिलोसफीज बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करती थी, वो भी लॉजिकली। द्वैतवाद के माधवाचार्य जिनके बारे में हमने अभी बात करी, उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म के क्रिटिक में भी एक बहुत बड़ा टेक्स्ट जारी किया। लेकिन ये सब चीज़ें भी इंडिया में लॉजिक की सबसे बड़ी डिस्कवरी नहीं थी। अब इसी टाइम पर वेस्ट में जैसे एरिस्टोटल धीरे धीरे अपना एक लॉजिकल सिस्टम डेवलप कर रहे थे, उसको एक अलग ब्रांच ऑफ स्टडी बना रहे थे, वैसे ही इंडिया में भी लॉजिकल रूल्स और लॉजिकल फैलेसीज को डिस्कवर किया जा रहा था। इंडिया में न्याय दर्शन यानी न्याय फिलोसफी ने अपना एक फिलोसॉफिकल लॉजिकल सिस्टम बनाया। महर्षि गौतम जो न्याय फिलोसफी के फाउंडर थे, उन्होंने न्याय सूत्र लिखे
जिसके अंदर उन्होंने डिटेल में लॉजिक और रीजनिंग के बारे में बात की। इवन महर्षि गौतम ने अपने न्याय सूत्र में लॉजिकल फैलेसीज के बारे में भी बात की। फर्क ये था कि वेस्ट में आर्ग्यूमेंट के कंटेंट से ज्यादा आर्ग्यूमेंट के फॉर्म पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन इंडिया में यही चीज बिल्कुल उल्टी थी। यानी कि सपोज अगर एक सेंटेंस में मैंने उड़ने वाले घोड़ों के बारे में बात करी तो वेस्टर्न लॉजिक उसको एज अ वैलिड सेंटेंस कंसिडर कर लेगा, लेकिन इंडियन लॉजिक में जब तक उड़ने वाले घोड़ों का एग्जैक्ट प्रूफ मेरे पास ना हो तब तक वो उसको वैलिड प्रोपोजिशन की तरह एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब जिस तरीके से वेस्टर्न लॉजिक में लॉजिकल मिस्टेक्स को फैलेसीज कहा गया, उसी तरीके से इंडियन फिलोसफी में इसको हेत्वाभास कहा गया। जैसे वेस्टर्न लॉजिक में किसी भी आर्ग्यूमेंट का मेजर टर्म, मिडिल टर्म और माइनर टर्म होता है, उसी तरीके से इंडियन लॉजिक में भी हेतु, पक्ष और साध्य होते हैं। तो आंख बंद करके सीधा ये क्लेम कर देना कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में सारी इलॉजिकल बातें भरी हैं, ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी। अब देखिए, साइंस और लॉजिक दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड फील्ड्स हैं, दोनों में ही रैशनैलिटी का बहुत ज़्यादा लेना देना है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस भी हमें समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ऐसा कह सकते हैं कि साइंस पूरी तरीके से लॉजिक के ऊपर डिपेंडेंट होती है, यानी कि हम जो भी डिस्कवरीज करते हैं, जो भी थ्योरीज बनाते हैं, उसमें कोई लॉजिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर किसी फाइंडिंग में लॉजिकल मिस्टेक निकल कर आती है तो साइंटिफिक कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन ये कह देना कि पूरा लॉजिक ही साइंटिफिक होता है, ये एक गलत बात होगी। यानी कि कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जो लॉजिकल होते हुए भी साइंटिफिक ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक मॉरल स्टेटमेंट दूं, जैसे कि किसी को भी फालतू में मारना पीटना एक गलत बात है, क्योंकि हर इंसान अपने आप में हैप्पी रहना चाहता है और किसी भी इंसान की हैप्पीनेस को अननेसेसरीली छीनना हमारा राइट है नहीं, इसलिए ये चीज मॉरली गलत है। अब इस आर्ग्यूमेंट में मॉरल्स की बात की जा रही है, सही गलत की बात की जा रही है। ये आर्ग्यूमेंट पूरी तरीके से लॉजिकल है, ये लॉजिक के सारे प्रिंसिपल्स भी फॉलो करता है और जहां तक मुझे दिखता है इसमें कोई लॉजिकल फैलेसी भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम इस मॉरल आर्ग्यूमेंट को साइंटिफिक कंसिडर नहीं कर सकते। याद रखा जाए कि साइंस इंपेरिकल स्टफ से डील करती है, उस चीजों से डील करती है जो हम सेंसेस से फील कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, स्किन से टच कर सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, अब भले ही डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। लेकिन मोरालिटी में, यानी कि क्या सही है क्या गलत, इसमें जरूरी नहीं है कि चीजें जो इन्वॉल्व हो वो इंपेरिकली टेस्टिफाइबल हो। ये एग्जाम्पल देने का पर्पस यही है कि कोई चीज लॉजिकल हो सकती है भले ही उसका साइंस से कोई रिलेशन ना हो। और इसी तरीके के टेक्स्ट है हमारे वेद या फिर उसमें से निकाले गए उपनिषद, जिसको हम वेदांत भी कहते हैं। पूरे 108 उपनिषद में ऐसी कोई बात नहीं की गई है जिसको हम सेंसेस से एक्सपीरियंस कर पाए, क्योंकि एब्सोल्यूट रियलिटी, आत्मा या ब्रह्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम सेंसेस से टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, वो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो भले ही आत्मा या ब्रह्म या एब्सोल्यूट रियलिटी का साइंस से कोई लेना देना ना हो, लेकिन हम उसको इलॉजिकल नहीं कह सकते हैं। तो देखिए, हम बिल्कुल अपनी लॉजिक और रैशनैलिटी को कंटिन्यू रख सकते हैं स्क्रिप्चर्स पढ़ने के साथ साथ, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को कॉन्टिन्यूसली अपडेट करते रहना पड़ेगा। अब भले ही वो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में बताई गई कुछ चीजें ही क्यों ना हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी स्क्रिप्चर्स में बताई गई हैं जो उस टाइम पर शायद वैलिड होती थी, लेकिन आज की डेट में उसकी कोई जरूरत है नहीं। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं अश्वमेध यज्ञ की बात करूं, तो अश्वमेध यज्ञ में एक सफेद घोड़े को लिया जाता था और उसको खुली टेरिटरी में छोड़ दिया जाता था, और वो घोड़ा जहां तक भी जाता था वो टेरिटरी राजा की हो जाती थी, और 1 साल तक वो घोड़ा इधर उधर घूमता रहता था। 1 साल के बाद उस घोड़े को वापस लाया जाता था और उसकी बलि चढ़ा दी जाती थी। और इसी तरीके के बहुत सारे रिचुअल्स हमारे वेदास में लिखे हुए हैं जो कि आज करने की जरूरत नहीं दिखाई पड़ती है। आज की डेट में हम लॉजिक और भक्ति को साथ साथ में लेकर भी चल सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग मनुस्मृति में ऐसी प्रॉब्लमैटिक चीजों का मेंशन करते हैं। वो कहते हैं कि मनुस्मृति बहुत ही एक मिसोजिनिस्टिक बुक है और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लमैटिक बातें लिखी गई हैं, और इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को पब्लिकली जला भी दिया था। लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसोफर्स का, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, जिद्दू कृष्णमूर्ति, श्री अरबिंदो, टैगोर, केसी भट्टाचार्य और बहुत सारे लोग। ये वो सब लोग हैं जिन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के साथ साथ लॉजिक को भी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। और इस चीज का पहला स्टेप होगा अपने स्क्रिप्चर्स को एक्चुअली बैठकर पढ़ना और उनको क्रिटिकली एनालाइज भी करना, तभी हम हिंदुइज्म की रियल फिलोसफी को अच्छे से समझ पाएंगे और जो रेलेवेंट चीजें हमारी जिंदगी के लिए उन्हें हम अपनी लाइफ में उतार भी पाएंगे। और अगर आप सनातन धर्म के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने सनातन धर्म की बहुत सारी डिटेल्स के बारे में बात की है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।